सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है अमन जी कि किसी भी पार्टी या किसी भी नेता का हो, अगर उसका कैरेक्टर जानना है तो उसका पास्ट में चले जाइए, पूर्व में चले जाइए। इतिहास है समाजवादी पार्टी यानी कि दंगा, समाजवादी पार्टी यानी कि 2012 अयोध्या का दंगा, समाजवादी पार्टी यानी कि 2012 गाजियाबाद का दंगा, समाजवादी पार्टी यानी कि 2012 बरेली का दंगा, समाजवादी पार्टी यानी कि 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, समाजवादी पार्टी यानी कि 2014 का सहारनपुर का दंगा। और फिर उसके बाद दंगाइयों को एक विशेष विमान से मुख्यमंत्री जी से मिलने लखनऊ। कानपुर दंगे की क्रोनोलॉजी समझाइए मेरे को शिवम, जलेबी मत बताइए, कानपुर दंगे की क्रोनोलॉजी समझाइए। देखिए, कानपुर दंगे की क्रोनोलॉजी साफ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ किसी कार पर है और उसको तोड़ा जाएगा, बाकायदा उसमें ईंटें मारी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गतिरोध पैदा होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी तो जिस विकास के लिए, जिस विकास को कानपुर पे आगे लेकर जाने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो रैली भी एक तरीके से कवर नहीं होगी, कहीं ना कहीं उस पर बात नहीं होगी, विकास पर बात नहीं होगी। बात किस बात पर होगी? दंगे पर। बात किस बात पर होगी? कम्युनल टेंशन पर। और ये कह दिया जाएगा कि बीजेपी वहां से प्रतिक्रिया होती तो क्रिया प्रतिक्रिया में दंगा हो जाता, लड़ाई हो जाती, टकराव हो जाता। अगर कोई पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता को आप पीटेंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होना तो अनिवार्य है। शहनवाज जी, अब इस दंगा प्लान का कोई क्रेडिट लेगा? कोई क्रेडिट जी भी इसका कोई क्रेडिट नहीं लेगा? शहनवाज चौधरी नहीं इसका जी, इसमें समस्या ये है कि जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं या जो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, ये इनको एक्सपीरियंस बहुत है ये सब करने का, तो उनको मालूम है कि किस तरह से दंगा प्लान किया जाता है। और इसमें कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ, राजनीति में दंगा करवाया जाता है और उससे ध्रुवीकरण होता है, और ध्रुवीकरण का फायदा किसको हो सकता है वो आप सब समझते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं ये ध्रुवीकरण होगा तो इससे फायदा किसको होगा, लाभ किसको होगा। तो भाजपा के लोग एक्सपर्ट हैं इस मामले में, उन्हें मालूम है कि ध्रुवीकरण से लाभ नहीं होने वाला है। अगर ये किसी भी तरह का ध्रुवीकरण होगा है क्या? मेरे को इंट्रोडक्शन बताया गया, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन ढंग से दीजिए। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं राजनीतिक विशेषज्ञ ही हूं, मैं राजनीति पे बात करता हूं। तो राजनीतिक अगर विश्लेषक आप हैं तो इसमें जो एफआईआर है वो आपने नहीं पढ़ी? इसमें जो गिरफ्तार हुआ है वो नहीं देखा आपने? कौन कौन हुआ इसमें गिरफ्तार हुआ है? सुकांत शर्मा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला प्रवक्ता, सचिन केशरवानी सपा समाजवादी पार्टी छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव, अभिषेक रावत यूथ ब्रिगेड का नगर सचिव, निकेश कुमार, ये सारे समाजवादी पार्टी के हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? समाजवादी वाले को भी पैसे देकर के काम करवाया जा सकता है। भाजपा के लोग, सरकार किसकी है? राज्य में सरकार किसकी है? आप राजनीतिक विश्लेषक जी बिल्कुल, ये पहली बार एक अच्छी बात। बिना दंगों के कोई समाजवादी पार्टी को पैसे समाजवादी पार्टी के लोग बिके हुए हैं, के बिना काम नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग बिक जाते हैं पैसे पर, ये कह रहे हैं आप? बिक जाते नहीं है, सब पैसे दे करके। देखिए, जिसकी सरकार होती है जिम्मेदारी उसकी होती है दंगा करवाने की और दंगा रोकने की। आपको मैं सच्चाई बताऊं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने 92 में जब अयोध्या का 92 मुझे कानपुर की बात बताइए। कानपुर ये जो गिरफ्तार हुए 5 के 5 पांचों के 500 समाजवादी पार्टी के, 500 के 500 समाजवादी पार्टी के। हाँ, उस पर आइए। बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे, उनसे पूछा गया पूरे देश में दंगे हुए अयोध्या के बाद, यहाँ क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा क्योंकि बंगाल की सरकार नहीं चाहती थी दंगा हो। कोई भी सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक दंगा नहीं हो सकता। अच्छा, तो आपकी नजर में दोषी दंगा करने वाले नहीं है और ना रोक पाने वाले दोषी हैं? दंगा करने वाले दोषी प्रशासन की जिम्मेदारी है साहब, दंगाई तो बैठे हैं। अच्छा, आपको बताऊं, मनी मैनेजमेंट, माफिया मैनेजमेंट होता है। अभी जो आपने पैसे का मामला देखा, वो पैसे का मामला क्या था? तो आपकी नजर में ये लाल टोपी लगाए जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये बेचारे बिक गए? बेचारे, इनको पैसा वैसा दिया बीजेपी? बेचारे नहीं है साहब, ये बेचारे नहीं है, ये बेचारे नहीं है, राजनीति के शिकार व्यक्ति हैं, इनको शिकार बनाया गया है। और भाजपा का भी झंडा लगवा करके ये काम कराया जा सकता है, समाजवादी का झंडा लगा के भी ये काम कराया जा सकता है। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बीजेपी काम करा रही है? मैं समझाइए ना मुझे। बिल्कुल करवा सकती है, बिल्कुल करवा सकती है। और ये बिक गए, बिक जाते हैं समाजवादी पार्टी के, बिके हुए लोग बिक जाते हैं। भाजपा के लोग भी बिक जाते हैं, समाजवादी के बिक जाते हैं, कोई भी बिक सकता है साहब। पैसा दीजिए। आज लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई आपको मालूम है ना? शहनवाज जी, आज आप 50,000 रुपए दीजिए, कहां दंगा करवाना बताइए? शहनवाज जी, जो भाजपा के प्रवक्ता उन्हें मालूम है कैसे प्रायोजित किया जाता है, उनको मालूम है। और अपना इंट्रोडक्शन ठीक दीजिए।
और ये चश्मा उतारिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर जो चोला ओढ़कर बैठे हैं आप, सर ये जी, चश्मा सर जी, उतारिए। ऐसा है, समाजवादी ऐसा है, पार्टी के 5 ऐसा है। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। आप पहले कह रहे हैं समाज ये बीजेपी के लोग हैं, फिर आपने कहा कि ये बीजेपी के लोगों ने पैसा दिया, फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग करा रहे हैं। मोदी की रैली में बीजेपी के लोग कराएंगे? आप क्या कर रहे थोड़ी हैं? तो तार्किक बात करिए। इंजीनियर है, किस चीज के इंजीनियर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी काला धन लेकर के आने वाले कौन सा काला धन शहनवाज लेकर जी, के आए? एक किस चीज चीज के मुझे इंजीनियर है? समझा दीजिए अगर आप, शहनवाज आप जी, अपने चैनल को शहनवाज जी, भाजपा आप के मुझे चैनल एक चीज बनाइए, अगर भाजपा समझा के प्रवक्ता दीजिए। को मत बुलाइए। शहनवाज जी, एक आप चीज भाजपा के प्रवक्ता सर, को मत बुलाया करिए अपने चैनल पर, समझिए बात को। आप काफी एक हैं सवाल भाजपा मेरे को को डिफेंड दर्द करने होता के है। लिए। एक सवाल में एक्सपोज, अच्छा सुनिए ना शहनवाज जी, सुनिए ना सर आप सीनियर है ना, आप तो एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। सुन रहा हूँ सुनिए साहब, सुनिए, मैं 16 साल से यही काम कर रहा हूँ। पीएम मोदी की रैली, पीएम मोदी की रैली और बीजेपी के लोग दंगा कराना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? साहब बीजेपी के लोग दंगा नहीं कराना चाह रहे हैं। दंगे से फायदा किसको होगा? ध्रुवीकरण होगा तो फायदा ये किसको होगा? ध्रुवीकरण के चक्कर में मोदी की रैली को बर्बाद करेंगे, है ना? मोदी जी की आप रैली का कितने उद्देश्य सालों से ध्रुवीकरण पॉलिटिकल करना है एनालिस्ट, साहब। क्या कर रहे हैं आप आप? बोलिए ना, नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं अपनी रैली में? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, आप समझिए विकास अरुण पे कहां राजभर, कहां अरुण, विकास पे डिबेट हो रहा है? ये पकड़े गए वो समाजवादी पार्टी के, जो गाड़ी वो समाजवादी पार्टी की, जो दंगे कराने का प्लान पुलिस बोल रही है वो समाजवादी पार्टी का। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट शहनवाज चौधरी जी इंडिपेंडेंट निष्पक्ष जो है, समाजवादी पार्टी का चश्मा शायद पहना इन्होंने, इनको से वही नजर आ रहा है। आप बोल लीजिए, समाजवादी पार्टी, आप बोल लीजिए समाजवादी राजीव जी आप बोल लीजिए, आप लोगों ने करा रहे थे ये सब? कोई नहीं कर सकता है। बात समाजवादी की नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, बात हो रही है राजनीति में नॉर्मल है, कॉमन है ये। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए। भाजपा के लोग भी करते हैं, समाजवादी वाले भी करते हैं, आप समझिए इस बात को। 9 मिनट लग गए लाइन पर आने पे आपको, अब आप आए समाजवादी पार्टी के लोग भी करते हैं, 9 मिनट लग गए लाइन पर आने में पहले दिन आपको। से ये बात बोल रहा राजीव हूं कि जेटली जी, बिना राजीव दंगा जेटली फसाद जी, के राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती। माफिया मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सभी पार्टियां राजीव करती जेटली जी, हैं। आपने सुना भाई, आरोप ये लग रहा है कि आप लोग करा रहे थे, वो बिक गए समाजवादी पार्टी के, आप लोगों ने कराया ये सब, दंगा फसाद कराएंगे, वोट मिल जाएंगे। देखिए, दंगे से वोट किसको मिलता है? किसी को असुरक्षित महसूस करवा के वोट किसको मिलता है? किसी को बरगला के बड़ी तादाद में जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोग रहते हैं बड़ी संख्या में, उनको खौफ की जिंदगी देने से किसको फायदा मिलता है? ये समाजवादी पार्टी की नीति रही है। समाजवादी पार्टी ने इतना खुल के आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं बोला होगा जितना समाजवादी पार्टी ने बोला। मुजफ्फरनगर की बात आई होगी, उससे पहले भी आपने देखा बहुत सारे ऐसे कांड हुए। इन्होंने सीधा पक्ष लिया उन लोगों का जो दंगाई थे, सीधा उन लोगों के साथ खड़ी हुई वहां की सरकारें जाकर के, और दंगा करवाने के बाद इनको ऐसा लगता है कि ये कोई कैलकुलेशन कर लेंगे एक जाति की और एक धर्म की, उससे इनको चुनावी फायदा हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जवाब दिया, नहीं ध्रुवीकरण, राजीव जी ध्रुवीकरण तो आप कर रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं अब अरुण राजभर के पास जा रहा हूं, क्योंकि देखिए वो अरुण राजभर बता देंगे कौन है इसके पीछे, अखिलेश के गठबंधन से हैं। अरुण राजभर जी, समझ में आया? क्योंकि 5 समाजवादी पार्टी के पकड़े गए, गाड़ी समाजवादी पार्टी की, पुलिस ने पकड़ा समाजवादी पार्टी को, तो ये दंगा कौन करा रहा था फिर?